गुड इवनिंग आदि। रुकते हैं थोड़ा सा। एक बार रुकते हैं, ठीक है। Good morning, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सर बढ़िया सर, आप कैसे हो? यार, इतना बोलने के बाद भी काफी कम बच्चे हैं। इसके पहले कौन सी क्लास चली आपकी? सर सर फिजिक्स। फिजिक्स। कब तक चली है? सर 8-15 हार्डली। तो 15 तक। काफी कम बच्चे हैं, कैसे मजा आएगा ऑर्गेनिक में, बताओ। ऐसे ना पढ़ाने में भी मजा नहीं आएगा यार। रुकते हैं 1-2 मिनट और। ओके सर। हाँ, 1-2 मिनट और रुकते हैं। ये बताओ, आप लोग को नॉमेनक्लेचर वगैरह समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यस सर। बस 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट। आप लोग को अब कुछ भी मिलेगा, जितना मैं बताया उतना कर लोगे ना? कर लोगे? आओ यस सर। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ना कुछ अलग लेवल का करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और हम लोग अलग लेवल का करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ना हम थोड़ा साइक्लिक पे आते हैं, ठीक है? थोड़ा साइक्लिक पे आते हैं, ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। चलो, एक बात मैं अगर आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा ध्यान से बताना आप लोग। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, 3 कार्बन का साइक्लिक है, तो क्या बोलोगे? कोई ब्रांच नहीं है, क्या बोलोगे? साइक्लो प्रोपेन। 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 इसको आप लोग क्या बोलोगे? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। इसको आप लोग साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। और इसको आप लोग क्या बोलोगे? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि मान लो कोई ब्रांच आ गया, तब क्या बोलोगे? नंबरिंग कर लो, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? पहले क्या है? 1 मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन। क्लियर है क्या? अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे हो, अब क्या बोलोगे? सर 1 सर मिथाइल की जगह इथाइल आ जाएगा। 1 इथाइल साइक्लो साइक्लोप्रोपेन। चलो अब बताओ। 1 प्रोपाइल। अब बताओ, 1 2 3 4। अब बताओ। सर ब्यूटाइल। देखो, पता है क्या, जब यहाँ पे साइड वाला चैन, ध्यान से देखना, जब साइड वाला चैन ना रिंग के नंबर से एक्स्ट्रा हो जाए, तो यह वाला हमारा वर्ड रूट हो जाता है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? 1, इसको छोड़ो, 1 2 3 4। अब यह ब्रांच के जैसे काम करेगा, ठीक है? क्लियर है क्या? अब यह हमारा साइड वाला चैन बड़ा हो गया ना, तब यह वाला कैसे काम करेगा? ब्रांच के जैसे काम करेगा। पहले नंबर पे ब्रांच है 1 साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन। प्रोपाइल ना, प्रोपाइल ब्यूटेन। साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। ये बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्लियर है? यस सर। देखो जरा इसका नेम देखो जरा, 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन। इसका जरा देखो, 1 प्रोपिल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, चलो आप लोग जरा इसका नाम बताना। सर 1 आइसो। सर आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। ठीक है, 1 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन हो जाएगा। यस सर। अरे ब्रांच का नाम आइसोप्रोपाइल है ना? यस सर। अगर कुछ ऐसे होता तो? अब हम इसको आइसोब्यूटाइल नहीं बोल सकते हैं? यस सर। तो क्या? लेकिन आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल हो जाएगा ना सर? अरे आइसोब्यूटाइल है ना? यस सर आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल मतलब। इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते थे, और इसको हम लोग आइसोब्यूटाइल बोलते थे ना? यस सर। ये वही तो है ना? देखो, ठीक है, क्लियर है क्या? लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे आ जाए तो सर कॉम्प्लेक्स नेमिंग में लिखेंगे फिर से। अब कॉम्प्लेक्स नेमिंग, अब इसका नंबरिंग करके लिखेंगे जैसे हम लोग करते थे, ठीक है क्या? यस सर।
बिल्कुल। देखो ये साइक्लोहेक्सेन पहले नंबर पे क्या है, 2 मेथिल प्रोपाइल, या फिर 2 मेथिल प्रोपाइल बोल लो कॉम्प्लेक्स नंबर में, या फिर सिंपल आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, आइसोब्यूटाइल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब जरा देखो, अगर हमारे पास जो ओपन चेन वाला है, अगर ओपन चेन ज्यादा हुआ तो यह हमारा वर्ड रूट होगा और यह क्या होगा, ब्रांच के जैसे काम करेगा, ठीक है। सर हाँ जी, ठीक है सर, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं बताओगे? देखो एक होता है ए साइक्लिक, एक होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, ये सब आगे आएगा, अभी आगे आएगा, आगे सब बता दूंगा, सर एक दो क्लास में आएगा। सर एलिसाइक्लिक में यही तो होता है कि रिंग में sp3 का एटम प्रेजेंट होना चाहिए एक। बहुत 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 कुछ होता है यार। अब देखो एलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया, अभी आगे और भी चीजें आएंगी, सब आपको एक साथ एकदम बराबर तरीके से, अभी तक आपको एकदम बराबर तरीके से मिला है कि नहीं, सेम ऐसे ही मिलेगा। इसका बताओ, अंदर 4 कार्बन है और बाहर जो बिना रिंग वाला ओपन चेन है वो कितने का है, 5 का है, तो जाहिर सी बात है वर्ड रूट या 5 वाला काम करेगा और ये वाला ब्रांच के जैसे काम करेगा। तो पहले नंबर पे क्या है, साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। यस सर। चलो इसका जरा बताना, इसका बताना, नंबरिंग यहां से कर लो, 1 2 3 4 5 6। फोर्थ वाले पे क्या है, मेथिल है, फर्स्ट वाले पे सॉरी फोर्थ वाले पे मेथिल है, और सेकंड वाले पे क्या है, साइक्लोपेंटाइल। पेंटाइल है। तो सेकंड वाले पे 2 साइक्लोपेंटाइल, 1 4 मेथिल हेक्सेन। साइक्लोपेंटाइल, ये 1 क्या लगा दिया यार, सर 1 तो है ही नहीं, 1 पे तो। ये कुछ गलत लगा दिया, ठीक है, बाय मिस्टेक रॉन्ग लिख दिया इसने, ठीक है क्या। यस सर। अब देखो, अब ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सर ओइक एसिड वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी फिलहाल इसमें हम केवल और केवल कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड और बोलेंगे, इसको हम लोग अलग से नाम दे देंगे, इसको अलग से नाम दे देंगे। तो आप बताओ इसका क्या नाम है, साइक्लोप्रोपेन, और फिर ऊपर वाले का प्रोपेनोइक कार्बोक्सिलिक। एसिड। हाँ, इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ना, यहां तक हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहां तक तो हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, लेकिन एक और कार्बन मिला दोगे तो क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल। या फिर मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जैसे कि मान लेते हैं, अब अभी ये बताओ कि यह साइक्लोप्रोपेन इसको बोला हूं, यस बोला सर। हूं, और यह वाला तो काउंट नहीं किया हूं ना, कार्बन नहीं काउंट किया, इसको डायरेक्टली हमने क्या बोल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब यह कार्बन हम काउंट करने लगेंगे ना, उस टाइम हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलेंगे, उस टाइम क्या बोलेंगे, ओइक एसिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। अगर तो एक कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, मेथेनोइक एसिड, 2 कार्बन होता तो एथेनोइक एसिड, ठीक है क्या। सर एक दोबारा बताना ये वाली चीज। बता देता हूँ, बता देता हूँ, अब ये बताओ यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, यस सर। यस सर। क्या बोलोगे, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है ना, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन कई कई जगह ऐसा होता है ना, जैसे कि देख लो, OH की बात कर लेते हैं, तो OH के केस में क्या है, नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमें लॉन्ग चेन मिल जाए, और इसको हम लिस्ट प्रायोरिटी पे लेंगे कि हमको सबसे कम लिस्ट लोकेट इसी को मिलना चाहिए, ठीक है। यस सर। अब इसका देखो, ये कार्बन भी तो काउंट होगा ना, 1 2 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन, और क्या बोलेंगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड। याद रखना बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पे ए ई आई ओ यू और वाई आ रहा हो, और उसके जस्ट पहले ए ई आई ओ यू वाई दिया हो, तो हम इसको हटा देंगे, तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम लोग, प्रोपेनोइक एसिड,
क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. अगर जैसे कि मान लो आपके साथ कुछ ऐसे दे दिया, अब जरा बताना क्या नाम है? सर 2 साइक्लोहेक्सेन 1 ओइक एसिड Sir. 1 2 1 2 और दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा? साइक्लोहेक्सेन है, Yes, sir. साइक्लोहेक्सेन, तो हम हेक्सिन बोलेंगे ना, 2 साइक्लोहेक्सिन। अब यहाँ पे केवल और केवल 2 कार्बन बचा, क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड 1 Sir, ethan. एथेनोइक एसिड। सर ये वाला या समझ नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। आप लोग ये बताओ, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखोगे, ब्रांच हमारे पास क्या है? सर साइक्लोहेक्सिल है, साइक्लोहेक्साइल। दूसरे पोजीशन पर है 2 साइक्लोहेक्सिल। अब उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड रूट, वर्ड रूट हमारे पास क्या है? एथेन, ठीक है। उसके बाद आप बताओ कि हमारे पास कोई सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो सिंगल बॉन्ड है तो हमने एथेन लिख दिया, और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। आप बताओ यहाँ पे ओ है, इसके पहले ई है, तो हम इसको गायब कर सकते हैं क्या? 2 साइक्लो हेक्सिल एथेन ओइक एसिड। या फिर हम लोग यह भी लिख सकते थे एथेन 2 सॉरी 1 Sir, one ओइक oic. एसिड। ठीक है क्या? यह भी तो पता चले वो ओइक एसिड है किस पोजीशन पे। बातें मेरी क्लियर हो गई? यस सर। क्लियर हो गई? सर हाँ जी। सर एक बार ओइक एसिड दोबारा बता दो। अभी और आएगा यार, अभी काफी ज्यादा आएगा, ठीक है। ये तो आप लोग को पता ही है फॉर्मूला ये। यस सर। आओ, आप एली साइक्लिक की बात कर रहे थे ना, आ जाओ। अब जैसे कि देखो हमारे पास इसका कोई नाम बताएगा? Sir, पहले का दूसरे का। अरे दोनों एक ही ना है। हाँ सर, आप ठीक है। कोई नाम बताएगा क्या इसका? सर आप मत बताना। अच्छा, बताओ बताओ। सर चैट बॉक्स में बताएं या फिर वैसे बोल के? चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में। सर एक बार बताना, सही बताया नहीं?
देखो, आपने इसको आपने क्या माना, अपना वर्ड रूट माना, और इसको आपने क्या माना, ब्रांच, और इसको भी आपने क्या माना, ब्रांच। ब्रांच। कुछ ऐसे ही माना ना। हाँ सर ऐसे। आओ देख लेते हैं इसका आंसर। सही बोला। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4। अब पहले पोजीशन पे हमारा मेथिल है, और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, इथाइनिल। इथाइनिल, हम लोग इस वाले को इथाइनिल बोलते थे ना, इस वाले को। अरे हमने कल बताया था कि नहीं, कल आप लोग लिखे हो कि नहीं लिखे हो। हाँ Yes. सर लिखा है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 इथाइनिल 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। सर वैसे एक चीज बता दो, इसमें नंबरिंग क्यों क्या, शुरू हुई है? सर नंबरिंग इस साइड से क्यों शुरू हुई है, अगर ये बता दो। किस साइड से, इस साइड से। डबल बॉन्ड। पहली बात तो डबल बॉन्ड है, और ऊपर से हम इसको वर्ड रूट मान रहे हैं ना, यही हमारा लंबा चैन है ना, हम केवल इसी को ध्यान में रखेंगे ना, बोलो। यस सर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा Yes, sir. ठीक है। अब आओ थोड़ा फंक्शनल ग्रुप पे आ जाते हैं, थोड़ा फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास कुछ ऐसे नाम होता है, ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में OH आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, OL बोलेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या लगा देंगे, फंक्शनल ग्रुप की जगह OL लगा देंगे। अगर CHO आ गया, तो इसको क्या लगा देंगे, अल AL लगा देंगे। क्लियर है क्या, जैसे कि देख लो, CH3OH। आप बताओ, क्या कोई साइक्लिक है, कोई ना, मेथ एन, मेथेन हो जाएगा। उसके बाद OH है ना, O. लगा देंगे। आप बताओ, O है, E है, तो हम क्या है, E हटा देंगे क्या, ये हटा देंगे। Methanol. मेथेनॉल। क्लियर है क्या। Yes, sir. अगर वही कुछ ऐसे होता, CH3CH2OH, तब हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। एथेनॉल। अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे होता, CH3CH2 और CHO को हम लोग कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होता है। अब 3 कार्बन है, 2 3, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। प्रोपेनल। प्रोपेनल। अरे एल वो लगाएंगे ना, Yes, sir. एल लगाएंगे। लेकिन Yes, मानो sir. कुछ ऐसा, CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे OH आ गया। अब बताओ जरा, अब क्या नाम होगा, अब बताओ क्या नाम होगा। सर 3 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूट वनल। ये सर ब्यूट वनल, ब्यूटेनल। देखो, अभी यह किसका काम कर रहा था, अभी यह OH था, सिंगल कोई नहीं था, तो यह क्या, ये फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा था क्या, सबसे नाम इसका नाम आ रहा था लास्ट में, और यह भी इसके साथ भी कोई नहीं था, तो क्या यह फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप जैसे काम कर रहा था क्या। लेकिन अब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे ना, तो कोई इसमें से एक ही फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा, दूसरा कैसे काम करेगा, ब्रांच जैसे काम करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा, दूसरा कैसे काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच जैसे काम करेगा। तो आप बताओ, जो फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा, नंबरिंग वहीं से तो स्टार्ट होगा ना, उसी को तो वैल्यू देंगे ना हम। बोलो, बता दो आप लोग। Yes, हाँ, sir. तो जब भी एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी, मतलब ये OH वाला हो ना, एल्कोहल वाला, तो जो एल्डिहाइड वाला बच्चों ग्रुप है ना, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करता है, 1 2 3 4। तो यह OH कैसे काम करेगा बताओ, हाइड्रोक्सी। ब्रांच के जैसे काम करेगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. क्या नाम हुआ, 3 हाइड्रोक्सी, 4 सर कार्बन एज है, होता है। ब्यूट
ब्यूटेन अल, तो ब्यूटेनल हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. अब देखो एक इसमें बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखना। अभी जब ये फंक्शनल ग्रुप जैसे काम कर रहा था तो इसके लास्ट में हम OL लगा रहे थे, और अब ब्रांच के जैसे काम करने लगा तो इसके लास्ट हम क्या लगा रहे हैं, इसको हाइड्रोक्सी लिख रहे हैं। तो आप बताओ क्या सभी फंक्शनल ग्रुप का 2 नाम होगा क्या, बोलो। Yes, sir. एक तो Yes, जब वो Yes, sir. फंक्शनल ग्रुप यानी कि सफिक्स टू जैसे काम करेगा तो उसका अलग नाम होगा, और एक ब्रांच यानी कि प्रीफिक्स टू जैसे काम करेगा तो उसका अलग नाम होगा। बोलो मेरी बातें सबको क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. लेकिन आप यह भी पूछोगे कि सर आप जब OH आया है और CHO आया तो आप CHO को ज्यादा वैल्यू क्यों दिए हैं, उसको क्यों फंक्शनल ग्रुप माने हैं। तो एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है, एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है। आप बताओ कि अगर मैं आपके सामने आ जाऊं तो आप मुझे बैठने दोगे, कुर्सी पे उठ जाओगे। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. आपसे कोई छोटा भाई है तो आप उठने दोगे, उठने दो सर, उठेंगे। Yes, sir. उठोगे ही नहीं। तो कुछ ऐसे ही दूसरी है, कुर्सी भी तो होगी। OH से बड़ा है CHO क्या। तो हमारे पास बहुत सारे जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे ना तो उनमें एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है कि कौन किसके पास जाएगा तो कौन किससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो CHO OH से बड़ा होता है प्रायोरिटी लिस्ट में। क्लियर है क्या मेरी बातें। यस सर। अभी मैं आप लोग को वो प्रायोरिटी लिस्ट दूंगा, और प्रायोरिटी लिस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें। यस तो सर। आओ ये बताओ, अगर इसके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो यह ब्रांच जैसे काम करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा। तो इसका भी तो 2 नाम हो जाएगा ना, फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच वाला। और Yes, sir. देखो प्रीफिक्स 2 में क्या होता है जरा बताना, ब्रांच होता था क्या, यस सर। Yes, और sir. सफिक्स में क्या होता था, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है, यस क्लियर सर। है। तो अब देखो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है, अगर यह ब्रांच के जैसे काम करेगा तो इसका क्या नाम होगा, कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। और वही अगर ये फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो ओइक एसिड आ जाएगा। ओइक एसिड, ठीक है। देखना ये सल्फोनिक एसिड है, SO3H क्या है, सल्फोनिक एसिड है। अगर सल्फोनिक एसिड ब्रांच जैसे काम करेगा तो क्या होगा, सल्फो। सल्फो। और फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो क्या, सल्फोनिक एसिड। इसका छोड़ दो एनहाइड्राइड का, देखो इसको बोलते हैं एस्टर, C डबल बॉन्ड O R। इधर भी कोई R ग्रुप है, R का क्या मतलब है, एल्किल ग्रुप है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। तो जहां भी आपको यह ग्रुप दिख जाए C डबल बॉन्ड O, तो आप क्या बोलोगे इस ग्रुप को, बोलना जरा। एस्टर। 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 देखो जब यह ब्रांच के जैसे काम करेगा तो क्या नाम होगा, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। क्या नाम होगा, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। कार्बोनिल। अगर 2 कार्बन का है तो एथॉक्सी कार्बोनिल, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। ओके सर। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। मान लेते हैं एक आर हमारे पास यहाँ पे CH3 है और दूसरा आर भी क्या है, CH3 है। तो आप बताओ एक आर को आप लोग क्या बोलोगे, मेथिल बोलोगे, और दूसरे साइड यह CH3 है, फिर यहाँ पे एक और कार्बन है, 2 कार्बन है, तो मेथिल इथेनोएट, ठीक है। सर ये दोबारा बताना, मेथिल इथेनोएट वाला। अभी आएगा बताएंगे यार, अभी छोड़ो। अगर आपके पास कुछ ऐसे आ जाए C डबल बॉन्ड O और X का क्या मतलब है, हेलोजन, Sir, halogen. क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप बताओ कुछ ऐसे नाम, अगर यह कैसे ब्रांच के जैसे काम करे तो हेलो कार्बोनिल। अगर X की जगह अगर हमारे पास क्लोरीन हो तो क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमीन हो तो Bromocarbonyl. सर ठीक है। स्पेशल वाले का मतलब क्या है? स्पेशल सफिक्स। क्या, स्पेशल सफिक्स और सफिक्स 2 है ना? अरे यार प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है ब्रांच के जैसे काम सर करेगा। सफिक्स और स्पेशल सफिक्स। अच्छा स्पेशल सफिक्स में पता है क्या होता है, जैसे कि ध्यान से देखो,
CH3 CH2 CH2। आप बताओ अगर हम यहाँ पे COOH कर देते हैं तो यह हमारे पास जो एल्डिहाइड है ना इसका भी कार्बन काउंट होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे CHO करते तो यह वाला काउंट नहीं होगा। तो इसको डायरेक्टली हम एल्डिहाइड बोल देंगे, ठीक है, इसमें हम AL वगैरह नहीं लगाएंगे। डन। सर नहीं आया समझ में। ये क्वेश्चन से समझ आएगा, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह जब हम डाउट डिस्कस करेंगे ना उसमें काफी अच्छे समझ आएगा। स्पेशल सफिक्स का क्या रोल है? क्या चीज? तो सर इसमें स्पेशल सफिक्स वर्ड का रोल क्या है? रोल यही है कि अगर उसको हम अलग से काउंट करते हैं डायरेक्टली। चलो मैं बताता हूं, आने दो क्वेश्चन। देखो इसको देखो, अगर आपके पास CN आ जाए तो आप क्या बोलोगे इसको? अगर यह आपके पास ब्रांच के जैसे आ जाए तो इसको क्या बोलोगे? साइनो। अगर ये फंक्शनल ग्रुप जैसे आ जाए तो क्या बोलोगे? नाइट्राइल। ठीक है क्या? अगर CN की जगह NC आ जाए, ब्रांच की जैसे आ जाए तो क्या बोलोगे? आइसोसाइनो। और यह अगर किसकी जैसे आ जाए, फंक्शनल ग्रुप जैसे आ जाए तो क्या बोलोगे? आइसोनाइट्राइल। क्या आप सभी कोई यह कॉपी पे मुझे 2 बार लिख के सेंड करोगे क्या? ये बताओ। क्लास के बाद में अभी व्हाट्सअप करना, क्योंकि 2 बार लिखने से, देखो एक रियलिटी बात बता रहा हूँ आपको ना, रियली नहीं समझ आएगा। अगर आप 2 बार लिख लोगे ना तो आप एक माइंड में तो रहेगा ना, हाँ कभी लिखा था, हर नाइट्राइल का। अब ये बताओ कि आपने पीरियोडिक टेबल बहुतों को याद है, ट्रिक से याद होगा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। अगर मैं पूछ दूं AT को क्या बोलते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT क्या बोलते हैं? SB को क्या बोलते हैं बताओ? SN को क्या बोलते हैं? ऐसे याद नहीं है। ऐसे याद नहीं है, वही तो बोल रहे, कम से कम एक बार आपके पास आपके नाम लिखे रहोगे ना तो याद तो हो जाएगा ना, कम से कम कभी दोबारा सुनोगे तो। इसलिए बोला। और जब आप लोग पढ़े थे ना मेरे से पीरियोडिक टेबल, उस टाइम भी बोला था कम से कम आप लोग लिख लेना, ताकि कम से कम दोबारा आपके सामने मिले तो सर एक ये लिख मत लें अभी? अभी नहीं, मतलब मुझे मैसेज करना लिख के, ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है। ओके सर। अब देखो अगर हमारे पास CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप आता है, अगर ये प्रीफिक्स जैसे काम करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मिल बोलेंगे। कई कई जगह ऑक्जो बोलते हैं। जब कीटोन होता है ना तो उस केस में क्या बोलते हैं? ऑक्जो बोलते हैं। हाँ जी बताओ। सर इसे एल्डो भी बोलते हैं? क्या? सर इसे एल्डो भी बोलते हैं क्या? एल्डो नहीं, एल्डो नहीं बोलते हैं। अब देखो अगर हमारे पास, अगर ये फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो AL बोलेंगे। इसको बोलते हैं कीटोन। दोनों साइड R ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप होगा दोनों साइड। तो जब यह हमारे पास ब्रांच जैसे काम करेगा तो कीटो नाम होगा, जब फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो क्या जोड़ देंगे? ONE। ये वाला तो आप जानते हो, जब ब्रांच जैसे काम करेगा तो हाइड्रोक्सी, और फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो OL। ठीक है। NH2 देखो, RNH2। अगर यह ब्रांच जैसे काम करेगा तो एमिनो, और फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो Amine. Yeah, amine. अब जैसे देखो यह प्रायोरिटी ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी क्या दिया हुआ? प्रायोरिटी ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोवेस्ट। इसको आप पहला मान लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। रेस्टर पे 1 बार लिखा है ना? क्या? रेस्टर पे आपने 2 बार लिख दी। कहाँ पे? मैं ये प्रायोरिटी ऑर्डर बोल रहा हूँ, ठीक है? ये प्रायोरिटी ऑर्डर में आप लोग भी लिखोगे। 8 हो गया, 9, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 11, 12, 13। अगर मान लो ये बताओ OH किस नंबर पर है? 11 नंबर पे। और हमारे पास CN किस नंबर पर है? 7th पे. 7 नंबर पे। ठीक है। CN किस नंबर पर है? 7 नंबर पर है। तो आप बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है? CN। यहाँ पे अगर मैं OH लिख दूं तो अब इसका नाम आप लोग बता देंगे। अब बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर में CN है तो CN कैसे काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप जैसे। यस सर। और OH कैसे काम करेगा? ब्रांच जैसे। ठीक है।
मिक्स की ब्रांच जैसे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लोरीन भी लगा ले रहा हूँ, क्लोरीन भी तो ब्रांच जैसे काम करेगा ना। Yes, sir. यस सर हाँ। अब हमारे पास Yes, दो sir. ब्रांच हो गए, दो ब्रांच हो गए। एक का नाम क्या है, क्लोरो, और दूसरे का Chloro. नाम हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, ठीक है क्या। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये बताओ 3 और 4 पे हमारे पास ब्रांच है, एक का नाम क्लोरो, एक का नाम हाइड्रोक्सी, तो क्लोरो पहले आता है ना। यस। यस सर 4 क्लोरो, सॉरी हाँ 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंट, नाइट्राइल नाइट्राइल। ठीक है। क्लियर है क्या। यस सर। देखो ऐसे आप लोग कर लोगे, Yes, sir. ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको है क्या। सर ये बता दो, जैसे ब्यूट सर आता एक है बार और दिखाना वो वाली स्लाइड। सर, किसी में ब्यूटन लिखते हैं, किसी में ब्यूट लिखते हैं, नहीं तो सर नीचे। आएगा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आएगा आपको लिखने के लिए। कहाँ लिखा था मैंने, ये लिखा था ना, लिख लो, लिख लो आप लोग। सर हाँ जी, सर हम जैसे ब्यूट लिखते हैं और ब्यूटन लिखते हैं, तो हम कब कब ब्यूट लिखते हैं और ब्यूटन लिखते हैं अलग अलग। पहले तो वर्ड रूट आपका ब्यूटी है, बोलो, यस सर। और सिंगल कार्बन है तो ब्यूटेन लिख देंगे, मतलब हाँ। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन, यही नहीं बताया सर, था ना। ब्यूटन समथिंग लिखते हैं और किसी में ब्यूट करके कुछ लिख देते हैं, फिर वो कैसे लिखते हैं। चलो अभी क्वेश्चन आएगा तो आप बताना उस हिसाब से, ठीक है। भाई पूछना क्या चाह रहा है भाई तू वही मुझे भी नहीं समझ आया। चलो एक बार रुको, आगे बढ़ते हैं। भाई चैट बॉक्स में लिखियो चलो एक बार जरा इसका नाम बताना, तभी कोई जरा इसका एक बार नाम बताना। तो इस वाले कंपाउंड का देखो एक तो आपके पास ब्यूटेनॉल है, यानी कि एक में एल्कोहलिक ग्रुप है और एक में ब्यूटेट 2 आइन है ना, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ये वाला बताओ क्या नाम होगा इसका। पहली बात तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, ठीक है। और जब यह आपके पास फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो क्या लिखा जाएगा, ओइक एसिड। और जब यह ब्रांच से काम करेगा तो क्या नाम लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। चलो लिख के बताओ आप लोग क्या नाम होगा इसका, लिख के बताओ। 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, चलो धनंजय का बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या। याद रखना, याद रखना जिस कार्बन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना, वह भी कार्बन काउंट होगा, वह भी कार्बन काउंट होगा, ठीक है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब देखो हमारे पास एक एमीन ग्रुप है और एक क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। Hydroxy group. NH2 और OH में प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर कौन था, OH। OH ऊपर था और NH2 क्या था। देखो OH आपका 11 नंबर पर और NH2 कौन से नंबर पर है, 30 नंबर पे। तो आप 13। बताओ फंक्शनल ग्रुप जैसे कौन काम करेगा, ब्रांच जैसे कौन काम करेगा। सर OH फंक्शनल ग्रुप की तरह और NH2 उसकी तरह क्या ब्रांच नाम की होगा, एमिनो नाम होगा ना ये, यस। ब्रांच के तरह। यस सर। और जब sir. सिंगल कोई नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है वही अकेले फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा। तो देखो अब ये ब्रांच के जैसे काम Yes, sir. करेगा, 5 एमिनो पेंटेन 1 ऑल या फिर पेंटेनॉल, ठीक है। क्लियर है। सर अगर किसी कंपाउंड में अगर सर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो सर सबसे ज्यादा मतलब फिर वही जिसे बात वो है, देंगे तो एक प्रायोरिटी। वाला, चलो बता देता हूँ ध्यान से देखो।
और भी कुछ लिख लूं? नहीं सर, वही पूछ रहा हूँ, अगर मतलब जैसे 2 से ज्यादा हैं तो सर जो सबसे ज्यादा होगा सिर्फ उसी को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, देखो, बाकी सारे ब्रांच। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे आएगा नाइट्राइल जो है ना, सबसे टॉप पे आएगा, तो यह यस सर, फंक्शनल ग्रुप में काम करेगा। अब बाकी सभी के सभी कैसे काम बाकी करेंगे? सारे सर ब्रांच की तरफ। ब्रांच के जैसे। इस ब्रांच का क्या नाम है? ओके सर। हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, इसका नाम ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो। इसका नाम क्लोरो, 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 इसका क्लोरो, नाम अमीनो, एमिनो। अमीनो, अमाइन। तो एमिनो सबसे पहले आ रहा है ना एबीसीडी में। यस सर, हाँ, तो क्या नाम होगा? 6 एमिनो, उसके बाद सर 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 7 हाइड्रोक्सी, उसके बाद ऑक्टेन नाइट्राइल। ठीक है क्या? यस सर, सही है। yes sir. क्लियर है? हाँ जी, किसी को कुछ भी पूछना पूछ सकता है यार, घबराना मत यार, एकदम आराम से करना, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आप लोग को सर स्कूल अभी में। आपने ऑक्टेन नाइट्रल बताया था। हाँ, ऑक्टानाइट्राइल। ओके सर। ठीक है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? कर लोगे ना? यस सर। बिल्कुल Yes, कर sir. लोगे आप लोग, बिल्कुल कर लोगे, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। अगर देखो, अगर हमारे पास अगर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप जैसे होता है तो उसको वो हमेशा कैसे काम करता है? Sir, as a suffix. मतलब हमेशा वो फंक्शनल ग्रुप जैसे ही काम करेगा। भाई जब अकेले रहेगा तो वही राजा है, बोलो, उसमें कोई प्रायोरिटी लिस्ट है क्या? नहीं आएगा ना। यस सर, यह सभी के सभी ग्रुप ऑलवेज कैसे काम करते हैं? ब्रांच के जैसे। ठीक है, ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते। चलो जरा अब The बता last दो। slide है ना? सर एक बार और दिखा दीजिए वाले। अभी आपको सर सभी ये मिल सारे जाएगा। सर ये हमेशा ब्रांच रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको बोला था ना, एक्स ग्रुप यानी हेलोजन ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप हमेशा कैसे काम करेंगे? ब्रांच के जैसे, ये स्टार्टिंग में बताया था ना। यस सर, कुछ ऐसे Yes, sir. बोला था। ये देखो, इसका नाम देखो जरा। अब ये बताओ, क्या इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है? देखो, एक कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ है, दूसरे साइड भी आर ग्रुप है और पहले साइड भी आर ग्रुप है। आप बताओ आर ग्रुप का क्या मतलब है? कोई भी कार्बन चेन, यह भी कार्बन चेन है, यह भी कार्बन चेन है, तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोन। कीटोन। जब यह ब्रांच के जैसे काम करेगा तो इसका नाम ओक्जो होगा, और जब यह फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो इसका नाम ONE। ठीक है क्या? अभी बताओ, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कीटोन है, तो आप बताओ कौन हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा, कौन ब्रांच के जैसे काम करेगा? COH मेन आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा। यह हमारे पास ब्रांच के काम जैसे काम करेगा। कौन से नंबर पे ये है? 5th नंबर पे। सर 5th। 5 ओक्सो हेक्सेनोइक एसिड। देखो, कोई दिक्कत है? नो सर, No, sir. देखो, देखो, अगर हमारे पास देखो, पहली बात तो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा, अगर मानो कहीं फंक्शनल ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। हम नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, या फिर फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम लिस्ट में नंबर मिलेगा, या फिर नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो, या फिर अगर यहां से नहीं स्टार्ट होता है तो इसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है क्या? अगर यह नहीं होता है तो हम किसकी तरफ देखेंगे? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। प्रायोरिटी में देखो ना, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू देंगे, फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ब्रांच देखेंगे। ये बातें क्लियर है क्या? बताओ भाई। अब जैसे कि देख लो, हमारे पास OH है, CH2। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? बोलो। यस सर।
फंक्शनल ग्रुप यहाँ OH है तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. सर अगर आखिरी मान में लो CS3 होना चाहिए। अरे CS3 वही बात। चलो ठीक है, हो गया ये। अब देखो OH CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH लिख लो केवल, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2 CH2 और CH3। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। Yes, sir. फंक्शनल ग्रुप के बाद हम किधर लेके चलेंगे? सर नीचे की ओर। डबल या फिर ट्रिपल, 1 2 3 4। अगर यह डबल बॉन्ड नहीं होता तब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया ना तो 3 4 5 भले ही से लंबा चेन मिल रहा है क्या, हम इसको छोड़ देंगे, जाए भाई जाओ, मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है। क्लियर है क्या? Yes, sir. अगर ये बात बताओ, आप ही बताओ, इधर लंबा चैन है, अगर इससे अच्छा कोई मिल गया, हमें नीचे मिल रहा है कोई इससे अच्छा, तो इसको छोड़ने में क्या जाता है बताओ? जी सर। किए हो आप लोग ऐसा कभी? नहीं सर। कभी क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सर सकता। अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं, इसका क्या मतलब है? करने का इरादा है? बाद में करेगा सर ये। जब नीचे ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट मिल रहा है तो इसको छोड़ने में क्या जाता है, ठीक है। सर का पता नहीं है ना सिचुएशन कैसी आ जाए। देखो अब ये बताओ कि हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास कुछ इस प्रकार है, CH3C, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2, यहाँ पे क्या है C, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे CH3 है। नाम बताओ इसका। बोलो। सर यहाँ पे CS2 डबल बॉन्ड वाला है, उसको क्या नाम था उसका? देखो सिंपल सी बात है ना, नंबरिंग, सबसे पहले नंबरिंग पूछा ना, नंबरिंग आप बताओ फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे क्या? 1। हाँ Yes, सर। अब बताओ हमारे पास एक नाइट्राइल है और एक एमिनो, फंक्शनल ग्रुप कौन जैसे कौन काम करेगा? नाइट्राइल वाला। Yes, सर sir. नाइट्राइल। यह तो ब्रांच के जैसे काम करेगा ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड, बाकी सबको छोड़ देंगे। क्लियर है? Yes, sir. अरे फंक्शनल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं ना। yes सर। ठीक है देखो सर। फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में हम किसको वैल्यू देंगे? सबसे पहले डबल बॉन्ड को देंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर डबल Yes, बॉन्ड sir. में ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए प्रायोरिटी देने के लिए, तो हम किसको वैल्यू देंगे? डबल बॉन्ड को। फिर उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन, फिर उसके बाद ब्रांच को देखेंगे। ये तो इजी नाम है, सस्ता नेम है ना ये, Yes, sir. सस्ता नेम है ना ये, सस्ता नेम है। सर लास्ट प्रेफरेंस किसकी थी? किसकी? सर लास्ट प्रेफरेंस लॉकडाउन रूल की। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ब्रांच, ब्रांच कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही तो होता है ना। इसका नेम आप लोग को पता ही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी। नंबरिंग यहाँ पे कार्बन होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, 1 2 3 4। तो सिंपल सी बात है, 3 मेथिल, तीसरे पे मेथिल है ब्रांच, ब्यूट। अब ब्यूट के बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद सिंगल बॉन्ड होता तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, और पहले पे क्या है हमारे पास? ओइक एसिड। देखो क्लियर है क्या? yes सर। आसान। विदाउट। अब ध्यान से देखो, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं क्या? yes सर। वैसे ही C6H5 को क्या बोलते हैं? फेनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेनिल। या फिर इसी को हम लोग पीएच भी बोल देते हैं, फेनिल की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं? पीएच भी लिख देते हैं। देखो यहाँ पे, क्लियर है? Yes, sir. सर ये फेनिल वाला दोबारा बताना। देखो इसको आप लोग बेंजीन बोलोगे, बोलो बोलोगे। Yes, sir. यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब करके इसको आप क्या बोल सकते हो? C6H5 बोल सकते हो, बोल सकते हो। इसी का नाम क्या होता है? फेनिल होता है। ठीक है,
क्लियर है? Yes, sir. बता दो। अब मैं आपको PYQ करा दूं क्या थोड़ा सा? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट। सर हो गया हमारा नॉमिनेशन? नहीं हुआ यार, कहाँ खत्म Yes, पहले sir. लिख- मैं आपको दिखाता हूँ जेई पूछता क्या है। चलो ये देखो, ये 24 में पूछा हुआ था। बता दो आप लोग। आप लोग ये बताओ, नेम से स्ट्रक्चर बना लोगे अगर नेम दिया हो तो? यस अगर नेम सर। दिया हो तो आप लोग स्ट्रक्चर बना लोगे? चलो बनाओ। बनाओ फटाफट, आंसर बता दो इसका। बता दो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ध्यान से देखना। आप बताओ हमारा वर्ड रूट कितने कार्बन का है, बोलो। क्या हेक्स दिया हुआ है क्या, बोलो। यस सर। हाँ, तो मैं 6 Yes, sir. कार्बन, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 बना लिया क्या? 1 2 3 4 5 6। आप ये बताओ, आपको दिख रहा है क्या दूसरे पोजीशन पे क्या है? ओक्जो, यानी कुछ ऐसे होगा। चौथे Yes, पोजीशन पे sir. क्या है? आइन, यानी कि जाहिर सी बात है कुछ ऐसे होगा, ट्रिपल बॉन्ड। और ओइक एसिड, आप बताओ, ओइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सबसे टॉप पे होता है हमेशा, तो टॉप पे होता है तो वो जाहिर सी बात है पहले नंबर पे ही होगा। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हुआ होगा ना। हाँ सर। अब पूछ रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, बताओ जरा। आप बताओ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा क्या, बोलो। Yes, sir. इसके बीच में भी बॉन्ड होगा। अब आओ पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। आप बताओ, 2 पाई बॉन्ड तो हमें यहीं पे मिल गए, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए? 4। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर ले क्या? 1 2 3 4, और इसमें एक होगा 5 6 7 8 9, एक इसमें होगा 10 11 12 13 14। क्या 14 सिग्मा बॉन्ड है क्या? टोटल 18 आ रहा है ना। आप लोग कैसे काउंट किए हो? ये कॉपी पे बना के सबसे पहले काउंट करो आप लोग। ये कॉपी पे बना Yes, के sir. सबसे पहले 18 आया ना। सर Yes, sir. पीरबक्ष आपने कहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है? OH में सर, OH का लिए क्या? सर, OH का बॉन्ड नहीं लिया था। वो भी तो एक सिग्मा बॉन्ड है ना, बोलो Yes, बोलो। sir.
ये कोई टफ है क्या? नो नो सर। सर। कोई नो टफ सर। कोई टफ नहीं, मन बना लो तो कोई टफ नहीं है। ये देखो, ये भी आपसे पूछा हुआ था। ये भी 24 में पूछा हुआ था। बताओ, तो जेई ज्यादा टफ पूछता है क्या, ये बताओ? 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बोलो बोलो, हुआ क्या किसी का? बताओ आप लोग। कुछ नहीं हुआ? ये बताओ टोटल कितने, ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऑप्शन डी। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। सर और ये CHO है ना? कार्बोक्सिल। ये CHO है ना, एल्डिहाइड वाला है ना? यस एल्डिहाइड। सर। और ये कौन सा है जरा बताओ? हाइड्रोक्सी। आप बताओ, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है ना? 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखना बच्चों, जब यह हमारे पास एल्डिहाइड वाला, जब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ब्रांच के जैसे काम करेगा तो इसका क्या नाम होगा? फॉर्मिल। Formyl. फॉर्मिल। फॉर्मल। फॉर्मिल नाम होता है, ठीक है। और इसका क्या नाम होगा? हाइड्रोक्सी। आप बताओ H और F में सबसे पहले कौन? F आएगा ना? ये फॉर्मिल कौन से पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पर है, तो 2 सर एक बार दोबारा फॉर्मिल। बताना। अरे H और F में सबसे पहले कौन आता है? सर F आता है ना? तो कौन- दूसरे पोजीशन पे फॉर्मिल है ना, तो 2 फॉर्मिल 4 हाइड्रोक्सी, 7 कार्बन है ना, तो हेप्ट। और छठे पोजीशन पे क्या है? इन। और उसके बाद क्या होगा हमारे पास? ओइक एसिड। देखो, ओइक एसिड। सेकंड वाला है ना? ये सर सेकंड आएगा। यस सर। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। तो यह जेई पूछा हुआ था। ये देखो, यह भी आपके पास अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये अभी जस्ट ये आपको बताया था। ये भी 24 में पूछा हुआ। बताओ जरा, क्या होगा? सर सर ऑप्शन टू। सेकंड। सर ऑप्शन 2। सर 2 ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। ये बताओ। सर ये क्वेश्चन भी आते हैं। अरे यार, यही क्वेश्चन है, ये सब 24 का ही है, मैं 24 का ही डाटा लेके बैठा हूँ आप लोग के सामने। अभी 25 में आएगा तो फिर पता चलेगा क्या है 25 में, 25 वाला भी बताऊंगा। यस सर। पहली बार 25 के जितने क्वेश्चन होंगे ना, आप लोग फरवरी में यही करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के बाद आप लोग सॉल्व करोगे, जब भी आप लोग का एग्जाम होगा। इसका बताओ, सर डी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप से ना, 1 2 यस 3। सर। तो क्या होगा हमारे पास? सर फोर्थ ऑप्शन। साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डन। यस सर। डन। चलो ये भी बता दो, यह भी आया हुआ था, यह भी आया हुआ था। ये वाला बताओ आप लोग।
सर एक बार बताओगे इनल किसमें लगता है, कौन से वाले में? क्या चीज? इनल। एल्डिहाइड में। एल है ना, लास्ट में एल है। अच्छा ठीक है सर। एल आपका एल्डिहाइड वाले ग्रुप में लगेगा ना। इन और एल, ठीक है। सर फोर्थ ऑप्शन। पहली बात, इन का मतलब आपके पास डबल बॉन्ड दिया हुआ है और एल का मतलब एल्डिहाइड दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहली बात पेंट दिया हुआ ना, 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 बना लिया क्या? 1 2 3 4 5। चौथे पे क्या है बताओ? मेथिल है ना, डाल दिया मेथिल। और क्या है दूसरे पे? क्या है? डबल बॉन्ड है ना, बना दिया डबल बॉन्ड। और पहले वाले पे जाहिर सी बात है हमारे पास एल्डिहाइड ही ग्रुप होगा। तो देखो ऐसा कहीं आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है फोर्थ वाला होगा। यस सर, फोर्थ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट कुछ भी? नो सर। No, sir. तो ये सबका सब 24 में पूछा हुआ था। ठीक है क्या? आई होप आप लोग Yes, थोड़ा sir. सा मेहनत करोगे तो कर लोगे। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे तो कर लोगे। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। देखो स्पेशल नेम आप लोग पूछ रहे थे ना, देखो स्पेशल नेम में क्या होता है, CHO काउंटेड नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं CH3 CH2 COOH। तो पहली बात है कि इसका, अब ये बताओ 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जब यह वाला कार्बन काउंट नहीं होगा ना, तो इसको हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? यस सर। सर ये चीज सिर्फ साइक्लो वाले उसमें पॉसिबल है? और भी सारे केस में पॉसिबल है, बहुत सारे केस में पॉसिबल है। तो इसलिए इसको स्पेशल नेम लिखा गया है। ठीक है क्या? देखो कार्बन sir. आप COOH ग्रुप इज नॉट काउंटेड इन मेन ग्रुप। ठीक है, डन? बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो इसको आप लोग साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। इसको साइक्लो 1 2 साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। इसको क्या बोल सकते हो? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। यस सर। अब आ जाते हैं थोड़ा डिटेल में। डिटेल का क्या मतलब है? अगर मान लेते OH कहीं आता है, अगर ये आपका ब्रांच के जैसे काम करेगा तो हाइड्रोक्सी, और फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो OL। आप बताओ 1 2 3 है, 1 2 3, तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन 2 ऑल। यस सर। क्योंकि सिंगल है तो Yes, फंक्शनल sir. ग्रुप कैसे करेगा? इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। अब बताओ, अब 2 आ गया ना, यहाँ पे 2 आ गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और एक OH आ गया। तो आप बताओ तीसरे नंबर पर OH है ना, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे? 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब साइक्लोपेंटेन हो गया 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको क्यों बोला है? क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? यस सर, नहीं। नहीं हुआ। इसका देखो। हाँ जी बताओ। सर विनाइल और इथेनिल में कोई डिफरेंस है? क्या? विनाइल और इथेनिल में कोई डिफरेंस है? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH। नहीं, देखो विनाइल का क्या मतलब है, जैसे कि ध्यान से देखो, इथनिल पर्टिकुलर 2 ही कार्बन को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ना, तो यह वाला कार्बन फिनाइल होगा और यह भी वाला कार्बन विनाइल होगा। आदित्य अपना माइक म्यूट कर ले। माइक म्यूट कर लो यार, आप लोग माइक म्यूट कर लो। ठीक है, अगर बात करूँ ना तो इथेनिल केवल और केवल इसी को बोला जाएगा। ठीक है,
लेकिन विनाइल कार्बन हम हर एक sp2 कार्बन को बोल देंगे, तो यह भी कार्बन विनाइल होगा, यह भी विनाइल होगा। और इथिनील का मतलब केवल और केवल 2 ही कार्बन होगा। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. बंद कर देखते हैं। हाँ जी, सर एक और हमारे साथ देखो इथिनील का मतलब ना हम केवल और केवल इसी को बोलेंगे, फिक्स है इथिनील है। लेकिन विनाइलिक पता है क्या, हम उस डबल बॉन्ड के कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक। तो यह भी ऊपर वाला भी विनाइलिक है, नीचे वाला भी विनाइलिक कार्बन है। ठीक है, Yes, sir. ये भी देखो, ये नाम देखो कैसे लिखा हुआ है, देखो एक बार आप लोग नेम देखो कैसे लिखा हुआ है। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो पूछ सकता है इसमें। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। समझ आया है आप लोग को ये? यस सर, आगे। Yes, sir. कीटोन को देख लेते हैं। अगर एक साइड भी कार्बन हो और बीच में क्या हो, कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरे साइड भी कार्बन हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन ग्रुप। अगर यह आपका सिंपल सी बात है, अगर ये आपका ब्रांच जैसे काम करेगा तो ऑक्जो नाम भी हो सकता है, कीटो नाम भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे का नाम होगा तो ONE। अब ये इसका ऑक्जो नाम कब होगा, ऑक्जो नाम तब होगा कि जब इसके एक पास में एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर दूसरा एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो इसका नाम ऑक्जो होगा। अगर वो दोनों नहीं होते, कुछ और होते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, कीटो होगा। देखो अभी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका नाम क्या लिखा गया, ऑक्जो लिखा गया। वहीं यहाँ पे अगर CN होता तो इसका नाम क्या लिखा जाता, कीटो। अरे समझे क्या, इसका नाम देखो 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑन। क्लियर है क्या, देखो ऑन लिख दिया ना मैंने। यस सर। पोजीशन देना जरूरी है, इसमें पोजीशन नहीं दिया है। ठीक है, पोजीशन देना जरूरी है कि वो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है कहाँ। हाँ जी, पीर वक्त बताओ भाई। सर अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ऑक्सो लगा है तो किसको हम पहली प्रेफरेंस देंगे? पहली बात, अगर एल्डिहाइड और कीटोन में पहली बात देखो, तो जब हम एल्डिहाइड को देंगे ऑक्जो, इसको फिर कीटो बोलेंगे। ओके सर। ठीक है, लेकिन बाकी सब एल्डिहाइड और सर अगर एल्डिहाइड और कीटो होंगे तो सर एल्डिहाइड तो फंक्शनल ग्रुप होगा ना, तो इसमें तो एल नहीं, लगेगा तो ना। जैसे मान लो अगर दोनों के दोनों ब्रांच जैसे काम करे तो दोनों को ऑक्जो थोड़ी बोलेंगे, समझ रहे हो? एल्डिहाइड को ऑक्सो बोलेंगे। हाँ, इसको कीटो बोल लेंगे। बाकी सब छोड़ दे, क्या आप लोग पढ़ोगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ सर, ठीक है। ओके Yes, सर। ओके सर। बस सर वैसे भी ज्यादा हो रहा है। यस सर। आप लोग पढ़ लेना क्योंकि एक क्लास का और बचा हुआ है, ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, एक क्लास okay, में मैं sir. फिनिश कर, ओके सर। सर उसके बाद हाँ जी, सर जो वो लिंक है ना जिसपे नोट्स डलते हैं सर, वो उस पे ना नोट्स ओपन नहीं हो रहे, मतलब एक बार मैं ये देख ले दिखा रहा रहा है हूँ एक्सेस नहीं है। पूरा का पूरा, नहीं सर, लास्ट नॉमेनक्लेचर वाले। मैं देख ले रहा हूँ PDF वो, क्या पता एक्सेस देना भूल गया हूँ। वैसे मैं आपके
क्लास ग्रुप में भी शेयर कर ही देता हूँ। यस सर। लेकिन इसमें ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ धनंजय, रुक जाओ। आप लोग रुके रहना, ठीक है? कोई भी जाना मत। ये अनऑर्गेनिक की बात कर रहे हो? यस सर, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। हाँ जी बताओ। नोमेनक्लेचर का तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। एक मिनट रुको। जस्ट एक मिनट रुकना बच्चों। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है? बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। यस सर।